युद्ध जब प्रारंभ होता है ना, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान की सेना है द्वारकावासी सेना है, द्वारका की सेना भगवान के साथ है। कौरव और पांडव इन दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। अब विचार ये किया कि भगवान श्री कृष्ण किसकी तरफ रहे, भगवान किसकी तरफ होने चाहिए। तो दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास में गए भगवान से मांगने के लिए। तो भगवान श्याम सुंदर कहते कि मांगो। एक बात याद रखना, हमारे पास केवल मैं हूं और मेरी सेना है। भगवान ने कहा युद्ध के लिए कौरवों का पक्ष अलग है और पांडवों का पक्ष अलग है। बीच में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और भगवान की सेना खड़ी है। तो भगवान ने कहा कि कौन हमारी, आपको किसको क्या चाहिए, हमारी सेना है और मैं हूं, लेकिन मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध तो करूंगा लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये प्रतिज्ञा भगवान ने की। दुर्योधन ने कहा, बोले जिसके पास केवल अकेले कृष्ण हो, एक तो अकेले कृष्ण, ऊपर से बोल रहे हैं कि युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये हमारे काम के किसके हैं? बोले किस काम के? दुर्योधन ने कहा, बोले हमें अपनी द्वारका की सेना दे दो, अस्त्र शस्त्र से तो लड़ेगी, हार पांडवों की होगी। दुर्योधन ने कहा, बोले जब तुम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे और युद्ध करोगे तो केवल द्वारका से चल करके यहाँ पर केवल खाने के लिए आए हो, आरती उतरवाने के लिए आए हो, जय जगदीश हरि। दुर्योधन ने कहा, बोले हमें अपनी सेना दे दो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बोले हम तुम्हें नहीं चाहते। दुर्योधन ने भगवान की सेना ली और भगवान की सेना लेकर के पहुंचा। भीष्म पितामह ने देखा सेना पीछे है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, बोले दुर्योधन कृष्ण कहाँ है, तुम अकेले आए हो? तो दुर्योधन ने कहा कि हम कृष्ण को नहीं लाए, और लाने से फायदा भी क्या होता कृष्ण को? बोले कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि हम युद्ध में शामिल तो होंगे, युद्ध तो करेंगे लेकिन अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अस्त्र नहीं उठाएंगे ऐसे लाचार व्यक्ति का मैं करूंगा क्या? इसलिए हम सेना को लेके आ गए। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, अच्छा, बोले कन्हैया अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह ने भी इस बात का प्रण किया, अगर कृष्ण ने ये प्रण किया है तो मैं भी ये प्रण करता हूं, वासुदेव कर चक्र ना धरे, तुमको मुख ना दिखाऊं, लानत है मेरी गंगा जननी, शांतन सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह ने भी कह दिया कि अगर कृष्ण का ये प्रण है कि कृष्ण पूरे युद्ध में अस्त्र हाथ में नहीं उठाएंगे, तो मैं भी शांतनु पुत्र गंगा पुत्र मैं ये प्रण करता हूँ, मेरी भी ये प्रतिज्ञा है कि अगर मैंने भी कृष्ण को युद्ध में अस्त्र ना उठवा दिया तो मैं भी गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं, मैं किसी को भी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मैं ऐसी मृत्यु मरूंगा कि किसी को भी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। मैं पृथ्वी पर उल्टा आऊंगा लेकिन किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा प्रण है। भीष्म पितामह ने ये प्रण किया। अब युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध जब प्रारंभ होता है, 5 दिन हो गए युद्ध होते होते। भीष्म पितामह पीछे खड़े हैं, युद्ध हो रहा है, कौरवों की तरफ भीष्म पितामह हैं, लेकिन 5 दिन हो गए भीष्म पिता ने धनुष बाण हाथ में नहीं उठाया। भैया आप लोग शांति बना करके रखो, कथा की तरफ ध्यान दो।
देखिए कथा को सुनते हैं तो इतने ध्यान से कथा, सभी माताएं पांडाल में बैठ कर के सुनती हैं, मक्खी तक नहीं बनकती। लेकिन यहाँ आज तीसरा दिन है, हम समझा समझा करके थक गए, लेकिन बातें बंद नहीं होती हैं, मन नहीं लगता है व्यास का भी, मन उचट जाता है। ऐसा लगता है कि हम बेफजूल का मुंह चला रहे हैं, क्योंकि जब सुनने ही वाला कोई नहीं हो, जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता है। वही हिसाब है कि व्यास जी अपना गला फाड़ते हैं, लेकिन श्रोताओं पर कोई असर नहीं है। वक्ता चिल्ला चिल्ला करके मर जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भीष्म पितामह 5 दिन हो गए युद्ध होते होते, भीष्म पिता ने हाथ में धनुष बाण नहीं उठाया, और जब धनुष बाण नहीं उठाया, दुर्योधन ने कहा, बोले पितामह आज तुम्हें 5 दिन हो गए, तुमने धनुष बाण नहीं उठाया। बोले तुम खाते हो कौरवों का और बजाते हो पांडवों का। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण रथ इतनी रफ्तार पर चला रहे हैं, कौरव बाणों को छोड़ते हैं, लेकिन अर्जुन को बचाते हुए लहराते हुए भगवान श्री कृष्ण रथ को दौड़ाते हैं। और जब भीष्म पितामह के पास में प्रभु श्री कृष्ण पहुंचे, तो प्रभु श्री कृष्ण भीष्म पितामह से पूछते, पितामह क्या हुआ? बोले तुम हमारी तरफ क्यों नहीं रहे, तुम पांडवों की तरफ क्यों नहीं रहे, तुम कौरवों की तरफ क्यों चले गए? तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु अगर मैं आपकी तरफ होता, अगर मैं पांडवों की तरफ होता, तो या तो मैं आपके दाएं खड़ा होता या मैं आपके बाएं खड़ा होता, मैं आपका सामना नहीं कर पाता, आपका चेहरा नहीं देख पाता प्रभु, केवल आधा अंग में आपके दर्शन कर पाता। इसलिए प्रभु मैं जानबूझ करके कौरवों की तरफ हुआ, ताकि आमने सामने से मैं आपको देख सकूं, आपकी छवि को देख सकूं, आपका जो चंद्रमा सा चेहरा चमकता हुआ देखूं, आपका नूर देख सकूं, किस तरह से आप रथ की रफ्तार को चला रहे हैं ये मैं देख सकूं, आपका बल देख सकूं प्रभु, इसलिए मैं कौरवों की तरफ हुआ। दुर्योधन ने देखा कौरवों की सेना जब मरने लगी, 5 दिन हो गए, तो दुर्योधन ने कहने लगा, पितामह बोले क्या कर रहे हो? अरे आज 5 दिन हो गए तुमने धनुष बाण हाथ में नहीं लिया, सेना मारी जा रही है, आखिर आप कर क्या रहे हो? तब भीष्म पिता ने कहा कि मैं कल से युद्ध की नियुक्ति मैं करूंगा, युद्ध की नियुक्ति कल से मैं करूंगा। भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन तुम्हें डर लग रहा है क्या कि तुम मर जाओगे, कि मैं मर जाऊंगा, इस युद्ध में मारा जाऊंगा, तो मृत्यु से भय लग रहा है, मृत्यु से डर लग रहा है? बोले एक काम करना, मैं रात्रि में भजन करता हूँ, आसन लगा करके मैं रात्रि में भजन करता हूँ, तो तुम एक काम करना, बोले भानुमति को रात्रि में मेरे पास भेज देना, और मैं जीवन में मैंने जितने भी भजन किए, भजन बल पूरा मैं द्रौपदी, मैं भानुमति को सौंप दूंगा। जितना भजन बल है मैं सारा भजन बल द्रौपदी के दोनों, अपने दोनों हाथ भानुमति के सिर पर रख करके मैं भानुमति को ये आशीर्वाद दे दूंगा, मैं दोनों हाथों को रख के उनके सिर पे सदा सुहागन होने का वरदान दे दूंगा, ये आशीर्वाद दे दूंगा। दुर्योधन कहने लगा ठीक है। दुर्योधन ने कहा अब तो हमें कोई चिंता ही नहीं। बोले भीष्म पितामह कल आज रात्रि में हमारी पत्नी को ये वरदान देने वाले हैं,
हमारी पत्नी को जब वो वरदान देंगे तो अब तो हम चाहे लेट के बाण छोड़ें और चाहे बैठ के छोड़ें, चाहे आराम करते हुए युद्ध करें, अब तो हम मारे ही नहीं जाएंगे। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से सुन ली। और भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात चुपके से सुनी तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, बोले चुपचाप रात्रि के समय द्रौपदी अपने कक्ष में सो रही थी और भीष्म पितामह की और दुर्योधन की ये चालकारी जैसे ही सुनी तो भगवान ने देर नहीं की। भगवान ने क्या रूप धारण किया, मोटे मोटे खड़ुआ हाथों में डाले और मोर मुकुट को एक स्वापा बांधा, स्वापा बांध लिया बड़ा सा, और जो भगवान की जो भगवान का जो रूप था मोर पंख था वो भी स्वापे में बांध लिया और दाढ़ी लगा करके भगवान ने ऐसे लपेट करके अपना होलिया चेंज कर लिया। होलिया चेंज करके भगवान द्रौपदी के कक्ष में पहुंच गए रात्रि के समय और द्रौपदी को चुपके से उठाया और हाथ पकड़ के कहा, अरे द्रौपदी सो रही हो, अरे जरा उठो जल्दी। बोले क्या हुआ प्रभु, आप इतने समय मेरे कक्ष में, अरे उठो तो सही, जल्दी चलो, विलंब ना करो। द्रौपदी ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ, अरे तुम पहले जल्दी जल्दी बाहर आओ। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई। भीष्म पितामह के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो द्रौपदी अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले आज रात्रि में भीष्म पितामह भानुमति को वरदान देने वाले हैं, सदा सुहागन होने का वरदान देने वाले हैं। तो तुम एक काम करना, बोले लम्बा सा घूंघट डाल लेना और लम्बा सा घूंघट डाल करके तुम उनके पास में जाना, उनके चरणों को स्पर्श करना और वो तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे और ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। अगर ज्यादा ही अगर कुछ पूछे कि ये तुम्हारे साथ में कौन है तो कह देना ये ग्वाला है, मेरी गैया चराता है और मैंने भाई ये मुझे अपनी बहन मानता है, मैंने इसके राखी बांधी, आप ये बहाने बना देना। भीष्म पितामह वैसे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। बोले ठीक है। बोले भानुमति ना आ जाए उससे पहले तुम्हें वहां पहुंचना है। तो द्रौपदी ने क्या किया, लंबा सा घूंघट मार के और रात्रि के समय भीष्म पितामह भजन करने के लिए जो आसन लगा करके बैठे तो द्रौपदी जा करके चरणों को स्पर्श करती हैं। भीष्म पितामह ने कहा बैठो, बैठ जाओ। द्रौपदी बैठ गई और भीष्म पितामह ने अंजलि में जल लिया और जल लेकर के मंत्र जाप करके और अपने जीवन का जितना भी भजन बल था वो द्रौपदी के ऊपर छिड़क करके दोनों हाथ द्रौपदी के सिर पर रख दिए और द्रौपदी से कह दिया कि जा, भानुमति समझ के कि जा पुत्री, मैं तुझे ये वरदान देता हूँ कि इस युद्ध में तेरे पति को कोई नहीं मारेगा। तेरे पति इस युद्ध में, इस संसार में तेरे पति को कोई नहीं मार सकता। मैं ये वरदान देता हूँ, सदा सुहागिन रहो, सदा सौभाग्यवती भव। जो ये वरदान सुना वो द्रौपदी सोच रही है, भीष्म पितामह आपने ये वरदान तो मुझे दे दिया लेकिन कल तुम ही मेरे पतियों पर बाण चलाओगे। द्रौपदी सोच रही है बैठे बैठे, लेकिन द्रौपदी से रहा नहीं गया और द्रौपदी ने घूंघट हटाया और भीष्म पितामह से कहा, पितामह एक बात बताओ, आपने मुझे वरदान तो दे दिया लेकिन कल तुम ही मेरे पतियों पर बाण चलाओगे। तुमने मुझे सदा सुहागन होने का वरदान दिया है ना। अब द्रौपदी, भीष्म पितामह घबरा गए, बोले द्रौपदी यहाँ कैसे आई। द्रौपदी जाने लगी। द्रौपदी जब जाने लगी भीष्म पिता ने कहा ठहरो पुत्री ठहरो। द्रौपदी ठहर जाती। हाँ पितामह। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ तुम्हारे साथ ये कौन है, तुम्हारे साथ ये है कौन, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं रात्रि में वरदान देने वाला हूँ। आज तक तो तुम कभी नहीं आई। द्रौपदी ने कहा मेरी इच्छा हुई थी इसलिए मैं चली आई, युद्ध होने वाला। बोले आज तक तो तुम कभी नहीं आई। तुम्हें ये सलाह दी तो दी किसने, तुम्हें कन्हैया ने दी है ना।
बोले नहीं नहीं प्रभु। द्रौपदी कांपने लगी और भीष्म पितामह है भाई, कांपेंगे क्यों नहीं। उनकी ललकार से हर कोई कांपता था, तो द्रौपदी भी कांपने लगी, थरथराने लगी और होठ कुछ बोल रही है, कुछ निकल रहा है। भीष्म पितामह समझ गए, बोले तुम्हारे साथ में ये कौन है। इतनी रात्रि के समय हमारी कुल वधू हो, पुत्र वधू हो, और इतनी रात्रि के समय ये साथ में कौन है। तो द्रौपदी ने कहा, बोले पितामह ये मेरा भाई है, इसकी कोई बहन नहीं है ना। ये मेरे यहाँ मेरी गाय चराता है, मेरी गैया को काटता है, धोता है, तो और इसकी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैंने इसको भैया बना लिया। बोले तुमसे बात नहीं करनी, बोले इससे बात करनी है। ए भाई जरा इधर आओ, ग्वाला भैया जरा इधर आओ। अब भगवान कहने लगे, अब फंस गए। भगवान ने कहा द्रौपदी से कि द्रौपदी मुंह मत खोलना, लेकिन तुमने मुंह खोल दिया, अब क्या करें। अब भगवान दूर से कह रहे हैं हाँ राम राम। भीष्म पितामह ने कहा दूर से राम राम नहीं, बोले पास में आओ, जरा इधर आओ। अब भगवान श्याम सुंदर पास में पहुंचे। भगवान मनी मन में तो मुस्कुरा रहे हैं कि भीष्म पितामह ने वरदान दे दिया, लेकिन अंदर से घबरा इसलिए रहे हैं कि मेरा भेद खुलने वाला है। तो भीष्म पितामह के पास में जो भगवान पहुंचे, अब भगवान से कह रहे तुम कौन हो। मैं कौन हूँ, मैं तो एक। बोले तुम्हारी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे मैंने तुम्हारी ये आंखें पहले कभी देखी हैं। भगवान कहने लगे देखे क्या, मैं तो ग्वाला हूँ, गाय चराता हूँ, गाय के बीच में तुमने मुझे देखा होगा इसलिए पहचान लिया। बोले नहीं नहीं ये स्वापा हटाओ जरा। बोले नहीं ये स्वापा नहीं, ये स्वापा हमारी आन बान शान है, ये स्वापा नहीं हटाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा हटाते हो कि नहीं हटाते। और जो भीष्म पितामह ने स्वापा हटाया तो भगवान की घुंघराली लट निकल आई। मोर पंख जो बैठा हुआ था, मोर पंख खड़ा हो गया। भगवान के कानों के कुंडल निकल आए। वो तेज सा भगवान का चेहरे पर, अमावस्या की रात जो होती वो पूर्णिमा में बदल गई। चांद भी निकल आया। चांद ने कहा ऐसे प्रभु के दर्शन करने से हम पीछे क्यों हटे। तो चंद्रमा भी प्रकट हो गया। भगवान के ऐसे प्रबल दर्शन करने के लिए चंद्र ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह की आंखें लाल पीली हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर से मुस्कुरा रहे थे, बारे कन्हैया तू बड़ा छलिया है, खेल गया खेल, इतना बड़ा खेल खेला कि मुझे भी हरा दिया। अब द्रौपदी खड़ी है, द्रौपदी मनी मन मुस्कुरा रही है। भीष्म पितामह ने कहा देख द्रौपदी, धोखे से इस कन्हैया के कहने से तुझे वरदान तो मिल गया, वरदान दिया मैंने, लेकिन जिम्मेदारी ये श्याम लेगा। युद्ध तो होगा, मैंने तुझे वरदान दिया सदा सौभाग्यवती होने का, सदा सुहागन होने का, लेकिन अब इसकी रक्षा, इसकी जिम्मेदारी कन्हैया करेगा, मेरी कोई गारंटी नहीं। देख ले द्रौपदी को ये वरदान मिल गया। अब भगवान श्री कृष्ण वहां से निकले, युद्ध होने लगा। भीष्म पितामह सुबह हुआ और सुबह होते ही भीष्म पितामह उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके इतनी जोर शोर से तैयारियां करने लगे। घोड़ों को नहला रहे हैं, घोड़ों को सजा रहे हैं, तीर को पहना रहे हैं और तलवार को पहना रहे हैं। ऐसी तैयारियां जिस समय भीष्म पितामह करने लगे और जब समय हुआ, सूर्य निकला, सूर्य की पहली किरण निकलते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। भीष्म पितामह के पास जो बाण थे ना, भीष्म पितामह ने जो पहला बाण छोड़ा, एक बाण आकाश की तरफ छोड़ा है और उस एक बाण से अनेकों बाण निकल करके जैसे ही बाहर आए, भगवान की जितनी भी सेना थी, पांडवों की जितनी सेना थी, सभी सेनाओं को एक बाण में ही खत्म कर दिया, मार दिया। अंत में भीष्म पितामह ने एक चक्रव्यूह का निर्माण किया। चक्रव्यूह का जैसे निर्माण किया, उस चक्रव्यूह में अर्जुन रथ पर सवार थे। अर्जुन फंस जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण देखते कि अर्जुन फंस गए।
चक्रव्यूह में भीष्म पितामह ने जिस चक्र का निर्माण किया उसमें फंस गए, तो भगवान ने कहा अब क्या किया जाए। भगवान जो रथ का जो पहिया था, सोच रहे हैं कि इस पहिए को उठाऊं कि नहीं उठाऊं। मैंने जो प्रण किया था उस प्रण को मैंने किया कि मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह एकदम से हाथ में धनुष बाण लिया, अर्जुन की तरफ जैसे ही छोड़ने लगे, भगवान कहने लगे अब तो अनर्थ होने वाला है। उसी समय आकाश में बिजली कड़कने लगी। भगवान ने जैसे ही रथ का एक पहिया उठाया और भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया जैसे हाथ में उठाते, आकाश में जोर जोर से बिजली कड़कना प्रारंभ हो गई। पृथ्वी भी कांपने लगी, और जैसे पृथ्वी कांपने लगी, भगवान ने जो चक्र उठाया, भगवान का पीतांबर नीचे जमीन पर गिर जाता है। भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर धरती पर गिरा, और वो पीतांबर धरती से बोल रहा है। प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं अरे धरती, मानो पीतांबर धरती मैया को समझाना चाह रहा हूं। देखिए भगवान कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, लेकिन आज भगवान की प्रतिज्ञा टूटने वाली है, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया तुम्हारी अगर ये प्रतिज्ञा है कि तुम पूरे युद्ध में अस्त्र हाथ में नहीं उठाओगे, तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं गंगा पुत्र भीष्म, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने भी तुम्हें अस्त्र उठाने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भीष्म नहीं। आज वही समय आ गया जो प्रण भीष्म पितामह ने लिया, आज वही समय आ गया। और भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो वो प्रतिज्ञा कभी तोड़ते नहीं हैं, कभी जीवन में भगवान की प्रतिज्ञा कभी टूट नहीं सकती। और जब टूटती है तो प्रलय आ जाती है, धरती फट जाती है, दो टुकड़ों में धरती बट जाती है, पूरे संसार का नाश हो जाता है। अगर भगवान की प्रतिज्ञा एक बार टूट गई तो आज वही समय आ गया, वही घड़ी आज आ गई। जैसे ही भगवान ने देखा कि आज मेरा भक्त चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, भीष्म पितामह के निशाने पर है अर्जुन, तो भगवान से रहा नहीं गया, और भगवान ने एकदम से जैसे ही रथ का पहिया हाथ में उठाया तो आकाश में बिजली कड़कने लगी, धरती एकदम से धरती भी फटने का नाम लेने लगी। तब भगवान का पीतांबर धरती पर गिरा, और भगवान श्याम सुंदर का पीतांबर धरती माँ को समझा रहे, अरे धरती, अरे ओ धरा, अरे जरा सब्र कर, अभी तेरा फटने का समय नहीं है। आज ये एक भक्त के पीछे प्रभु को अस्त्र उठाना पड़ रहा है। और भगवान ने जो चक्र उठाया, जो भगवान ने जैसे पहिया उठाया, तो भीष्म पितामह ने डोरी ढीली कर दी। जो धनुष पकड़े थे ना, नौक का जो निशाना बनाए थे अर्जुन पर, वो डोरी भीष्म पितामह ने ढीली कर दी, और धनुष बाण एकदम से धरती पर छोड़ दिया, और जोर जोर से हंसने लगे, आवाज लगाई, अरे भाई देखो, ताली बजा करके हंसने लगे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने कहा देखो देखो, ये द्वारकाधीश, ये कृष्ण, ये मुरलीधर, ये वासुदेव का पुत्र, आज जिसने प्रण लिया अस्त्र न उठाने का, आज इसके हाथों में अस्त्र है। कृष्ण तुम हार गए, तुम जीत करके भी हार गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ भीष्म पितामह, मैं जीत करके भी हार गया। जानते हो क्यों? अगर मैं नहीं हारता, मैं अगर अस्त्र हाथों में नहीं उठाता, तो तुमने एक प्रण किया था। जानते हो क्या? तुमने प्रण किया था कि अगर कृष्ण को मैंने अस्त्र उठाने पर मजबूर ना किया, कृष्ण ने अगर अस्त्र ना उठाया, तो मैं भीष्म गंगा पुत्र, शांतनु पुत्र, मैं अपनी मृत्यु पर किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं पृथ्वी पर उल्टा मुंह करके गिरूंगा। तो सोचो भीष्म पितामह, तुमने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु हो, मेरी इच्छा मृत्यु हो, और मेरे मरते समय मैं प्रभु के दर्शन करूं। मेरे शरीर से जब प्राण निकले तो गोविंद के दर्शन हो,
प्रभु के दर्शन हो। तो भीष्म पितामह सोचो जरा, अगर मैं अस्त्र नहीं उठाता, मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ता, तो आप अपना मुंह नहीं दिखाते, तो फिर तुमने जो वरदान मांगा उस वरदान का क्या होता। उसी समय भीष्म पितामह की आंखें सजल हो गई, आंखें भर आई हैं, आंखों में आंसू भर लाते हैं भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह ने जैसे आंखों में आंसू भरे, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु ने जो नियम किया, जो प्रतिज्ञा की, आज एक भक्त के कारण प्रभु ने अपना नियम तोड़ दिया। भीष्म पितामह की आंखें सजल हो गई। भीष्म पितामह आज रोने लगे, आंखों में आंसू भर लाते हैं। उसी क्षण युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन के हाथों से भीष्म पितामह जिस समय लहू लुहान हुए, भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण हैं। भीष्म पितामह प्रण तो लिया था मुंह नीचे की तरफ गिरने का, कि मेरे शरीर में बाण लगे होंगे और मैं बिल्कुल पट, शरीर सिर नीचे की तरफ जमीन की तरफ होगा। लेकिन अर्जुन के बाण मारे प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। तब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर एकदम से सीधे लेटे हैं। सारे शरीर में बाण हैं, सिर चेहरा जो था उनका मुख था वो ऊपर है। बाणों की सैया पर 6 दिन तक भगवान श्याम सुंदर भीष्म पितामह के पास में नहीं आए। और भीष्म पितामह इसी बात का इंतजार करते रहे कि भीष्म पितामह ने 6 दिन तक पीड़ा सही। बाणों के नुकीली धार है, बाण शरीर में घुसे हुए रक्त की धार बह रही है। भीष्म पितामह चाहते तो क्यों पीड़ा को सहन करते, उसी दिन प्राण त्याग देते। लेकिन नहीं, उनकी जो इच्छा थी कि मैं अपने प्राण त्यागूं, उस समय में प्रभु के दर्शन करूं। 6 दिन तक भगवान भीष्म पितामह के पास में नहीं आए। युद्ध होता रहा। युद्ध में भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ी। और जिस समय दुर्योधन की जंगा तोड़ी है, तो उस समय अश्वत्थामा वहां खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने प्रण किया, ये देख लिया। अश्वत्थामा ने उसी क्षण प्रण किया है भीष्म पितामह इधर बाणों की सैया पर है। अश्वत्थामा ने ये प्रण किया, पांचों पांडवों के लिए प्रतिज्ञा की। भीमसेन ने जब दुर्योधन की जंगा तोड़ी तो अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने हमारे गुरु भाई की जंगा तोड़ी है, इसलिए मैं ये प्रण करता हूं कि मैं पांचों पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये प्रण किया। द्रौपदी के पांचों पुत्र पालने में लेटे हुए थे। अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के गया, जहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे, हाथ में तलवार लेकर के पहुंच जाता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर देता है।
शीश धड़ से अलग किया तो द्रौपदी रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण से कहती है, प्रभु आज आपके होते मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग हो गया। प्रभु मैं एक बार उस दुष्ट का, उस पापी का चेहरा देखना चाहती हूँ कि वो कौन है, किसकी इतनी हिम्मत पड़ गई जिसने मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण देर नहीं करते, अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान श्री हरि अश्वत्थामा के पास में पहुंच गए। अश्वत्थामा ने भगवान को आते हुए देखा। अश्वत्थामा ने कहा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। अरे जिस जगह कृष्ण हो उस जगह कैसे प्राण बच सकते हैं। अश्वत्थामा ने सोचा, उसके पास में ब्रह्मास्त्र था। अश्वत्थामा सोच रहा है कि अगर मैंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो मेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं छोड़ा तो आज मेरे प्राण जाना निश्चित है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ छोड़ा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकरा गए तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। रोक दिया, ठहरो। अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम अपनी अस्त्र को वापस लो। अश्वत्थामा से भी कहा तो अश्वत्थामा ने कहा, प्रभु मैं अस्त्र छोड़ना जानता हूं लेकिन वापस लेना नहीं जानता। अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा से कहा कि तुम अस्त्र वापस लेना नहीं जानते लेकिन अस्त्र की दिशा मोड़ना तो जानते हो। हाँ मैं जानता हूं। कहा, पृथ्वी का एक कोना ऐसा है जिस कोने में पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर मनुष्य कोई भी नहीं रहता, उस दिशा में अस्त्र को मोड़ दो। तो अश्वत्थामा ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने जो प्रण लिया है ना, मैंने जिस बात का प्रण किया है कि मैं पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तो मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मार दिया, लेकिन अभी एक बाकी है। अर्जुन की 2 पत्नियां और थीं द्रौपदी के सिवा। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन अर्जुन की 2 पत्नियां और थीं। उनमें से एक पत्नी के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके मारे गए थे। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा था। उत्तरा मैया के गर्भ की ओर अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, कन्हैया मेरे गर्भ की रक्षा करो। पाहे पाहे महायोगिनी देव देव जगत पते मान्यम कर भयम वस्त्रे यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा मैया रो करके भगवान को याद करती है। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते, हे जगत पिता आप भले मेरे प्राणों को ले लो लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को रस्सी से बांध के पकड़ के द्रौपदी के चरणों में डालते हैं। द्रौपदी से कहा कि यही है वो पापी जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। मारो या छोड़ो ये तुम्हारी मर्जी। द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा तुम तो मेरे गुरु भाई थे ना,
और तुमने मेरे पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया। तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे, लेकिन जाओ हम तुम्हें जीवन दान देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। अश्वत्थामा आंखों में आंसू भर के सर नीचे झुका लेता है। भगवान ने उसके सर में मारा, उसके मस्तक से मणि निकली। भगवान ने मणि उठा करके मस्तक पे धारण की, लेकिन जो उत्तरा मैया भगवान को याद करती है कि प्रभु जो अस्त्र ब्रह्म अस्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, उस ब्रह्म अस्त्र ने ज्वाला भड़काना प्रारंभ कर दिया उत्तरा मैया के गर्भ में। उत्तरा मैया भगवान से कहती है प्रभु भले आप मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मेरे पति की एक निशानी है, मेरा ये पुत्र, मेरे पुत्र की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण देर नहीं करते, भगवान ने अंगुष्ठ रूप धारण किया। अंगुष्ठ माने अंगूठे कितना बराबर, और भगवान ने अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ में जाकर के परीक्षित महाराज की रक्षा की। बोले परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज की रक्षा की। उत्तरा मैया के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म होता है, उस पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। लेकिन भगवान श्याम सुंदर जब महलों में आए, उस समय रात्रि का समय था। सबने भोजन पानी किया। भोजन पानी करने के बाद सभी अपने अपने कक्ष में लेट जाते हैं। भगवान ने बड़े भैया युधिष्ठिर को देखा। युधिष्ठिर को देख करके भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। बड़े भैया तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? उसी समय युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु ये जो हो रहा है ना, ये सब अच्छा नहीं हुआ, ये सब कुछ बहुत गलत हुआ। युद्ध में हमारे अपने मारे गए, इस युद्ध में न जाने कितने अपनों का कत्ल हुआ। प्रभु ये सब कुछ हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। भगवान ने कहा बड़े भैया जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, कभी बुरा नहीं होता। युधिष्ठिर कहने लगे नहीं प्रभु प्यारे ये बात सत्य है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो चुका वो भी अच्छा हुआ, हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। आजकल लोग भगवान को कोसते हैं, भगवान से कहते हैं कि प्रभु तूने बहुत बुरा किया। घर में अगर कुछ अच्छा कार्य हो और माताएं मान लो जैसे मैयाओं ने भोजन बनाया और माताएं भोजन बना करके रख दें और पुरुष आकर के भोजन करें और कहें कि अरे वाह आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनी है, बड़ी स्वादिष्ट है, बड़ा आनंद आ रहा है, मन तृप्त हो गया, बड़ा आनंद आ रहा है। तो माताएं छाती पीट करके कहती हैं मैंने बनाई है ये सब्जी। अगर कोई तारीफ कर दे आज बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, मन तृप्त हो गया, आनंद आ गया, तो मैया सीना पीट के छाती ठोक के कहती है सब्जी मैंने बनाई है, भोजन मैंने बनाया है। माने कोई हवेली बना करके खड़ी कर दे तो लोग कहते कि हवेली मैंने बना करके खड़ी की, अच्छा हो तो वो मैंने किया। और घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो माता पीट पीट करके रोती हैं, कहती हैं भगवान तूने बहुत बुरा किया। माने जो अच्छा हो वो मैंने किया और बुरा हो वो भगवान ने किया। क्यों? भगवान हमारे आपके शत्रु थोड़े ही हैं।
दुश्मन थोड़े हैं, भगवान किसी का दुश्मन नहीं। लेकिन प्यारे, कर्म के अनुसार जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। ये सुख दुख भी मिलता है ना, वो भी कर्मों के अनुसार मिलता है। हमने जो कर्म किया उसका तो भुगतान भरना पड़ेगा। मैया कहती है कि मैं इतनी भगवान की पूजा करती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख है। तो जानते हो दुख क्यों होते? वो दुख इसलिए आते हैं, पिछले जन्म में हमने कोई ना कोई पाप किया होगा और उसी पाप का भुगतान इस जन्म में भरने को मिलता है, इसलिए दुख मिलते हैं। लेकिन इस जन्म में आप भगवान का इतना भजन करो, इतना भजन करो कि ये दुख भी टल जाएंगे। कब तक रहेंगे? इसलिए कहते हैं प्यारे, जो 4 वेद है ना, 4 वेद, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कुछ इस प्रकार लिखा है वेद व्यास जी ने। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्तं समा एव त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भोगना है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छन्तं समाः एव त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है। और इसी बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। और इसी बात को रामायण में कुछ इस प्रकार लिखा है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि सतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म सुवाससम्। और इसी बात को अगर हम सरल ढंग से कहें, बिल्कुल सरल भाषा में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया क्या कि कर्म प्रदान विश्व रचयिता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अगर सरल ढंग से हम कहें तो कर्म प्रदान विश्व रचयिता, 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 कर्म प्रदान विश्व रचयिता। जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करहि सो तस फल जाता, जो जस करहि सो तस फल जाता। अगर हम सरल ढंग से कहें, बिल्कुल अभी तो मैंने श्लोकों में समझाया, और इसी बात को सरल ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। जो लोग ना समझे उनके लिए, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी। ईश देव फल हृदय विचारी, ईश देव फल हृदय विचारी।
सोई, पाप फल होई, करहि जो कर्म पाप फल सोई, करहि जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई, निगम नीति अस कहे सब कोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रदान विश्व रचना, जो जस करे सो तस फल चाहता। आगे लिखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देव फल हृदय विचारी, करहे जो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। इसलिए जगह जगह शास्त्रों में विद्वानों ने अपने अपने तरीके से लिख दिया हमें समझाने के लिए। हेलो श्री राधे, बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बोली गोविंद भगवान की, सावरे सरकार की जय जय श्री राधे। श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, बड़े भैया जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार एक राजा का अंगूठा कट गया, एक राजा का अंगूठा कट जाता है और वो राजा दौड़ा दौड़ा अपने मंत्री के पास में गया और मंत्री से कहा, रे भैया मंत्री, मेरा तो अंगूठा कट गया। मंत्री ने कहा, महाराज चिंता क्यों करते हो? बोले जो हुआ अच्छा हुआ। राजा का तो अंगूठा कट गया, मंत्री कहता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, चिंता न करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को क्रोध आ गया, बोले एक तो मेरा अंगूठा कट गया, ऊपर से बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। राजा साहब क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के मंत्री को मारा पीटा, जेल में बंद कर दिया। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन होते ही राजा साहब अपनी सेना को साथ में लेकर के और शिकार खेलने के लिए वन में चले। वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो आदिवासियों ने घेर लिया राजा को, एक एक करके बलि चढ़ाने लगे। और जब राजा का नंबर आया तो देखा कि राजा का अंगूठा कटा हुआ है। आदिवासियों ने रोक दिया, बोले ठहरो, हम इसका वध नहीं कर सकते, इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। बोले क्यों? क्योंकि इसका अंगूठा कटा है, इसलिए इसका शरीर खंडित है। राजा साहब इतने प्रसन्न हुए, बोले मंत्री ने सही कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा साहब दौड़े दौड़े गए, मंत्री जहाँ जेल में बंद था चरणों में जा करके गिर गया, अरे भैया तू बहुत सही है। बोले आज तू मेरे लिए भगवान है, तूने जो कहा अच्छा किया। बोले जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मेरा अंगूठा कट गया, मेरे प्राण बच गए, ये तो समझ में आता है मेरे साथ ये अच्छा हुआ। अंगूठा नहीं कटता तो मैं कट जाता, और आज तुम्हारे सामने ना होता
लेकिन ये बताओ हमने तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? हमने तुम्हें मारा पीटा, जेल में बंद कर दिया। मंत्री ने कहा महाराज मेरे साथ अच्छा ये हुआ, अगर आपके साथ आप मुझे मारते पीटते नहीं, जेल में बंद नहीं करते, तो हम भी आपके साथ वन में शिकार खेलने जाते और हमारा भी राम नाम सत्य हो जाता। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए भगवान समझाने के जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये मत कहो कि जो हुआ वो बुरा हुआ, नहीं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। भगवान ने जो लिख दिया वो अमिट नहीं होगा, हो करके रहता है। आज युधिष्ठिर को भी भगवान यही समझाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर मानने को तैयार नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण बड़े भैया युधिष्ठिर को लेकर के जाते हैं जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। 6 दिन बाद 6 दिन तक पीड़ा सहन करते रहे भीष्म पितामह, दर्द सहन करते रहे, लेकिन प्राण नहीं त्यागे। क्यों नहीं त्यागे? क्योंकि प्रभु आएंगे, दर्शन देंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पितामह की यही एक इच्छा थी, पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये हो, होठों के कुछ हंसी हो, होठों के कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। चाहते तो बहुत पहले अपने प्राणों को त्याग सकते थे, पीड़ा सहन नहीं करते, लेकिन उन्होंने एक एक क्षण, एक एक पल पीड़ा में गुजार दिया। क्यों? प्रभु के इंतजार में। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो,
जीवन की एक जिज्ञासा और थी जब उन्होंने वरदान मांगा, जब प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यमदर्श ना दिखावे। हमारे और आपके जब प्राण निकलते ना, यमराज जी दिखाई देता है, यमराज के दर्शन होते हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु जब मेरे प्राण तन से निकले तो यमराज के दर्शन न हो, आपके दर्शन हो। यमदर्श ना दिखावे, यमदर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह चाहते तो बहुत दिन पहले प्राणों को त्याग देते, लेकिन 6 दिन तक एक एक पल, एक एक क्षण तड़पते रहे, लेकिन प्राण नहीं त्यागे। क्यों? प्रभु के इंतजार में। और भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पितामह के पास में पहुंचे, भीष्म पितामह के पास में जैसे ही गए तो भीष्म पितामह प्रभु को देख करके इतने प्रसन्न हुए, इतने भावुक हुए, प्रभु से वरदान मांगा, प्रभु सदैव देव भवानी प्रतीक्षितः कलेव रमया वरदम भिनोदः। हे प्रभु सदैव देव भवानी प्रतीक्षितः, जब तक मेरे प्राण तन से न निकले तब तक आप मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए। भगवान ने वरदान दे दिया ऐसा ही होगा, लेकिन भगवान मुंह लटका के खड़े हो गए। वरदान तो दे दिया, लेकिन भगवान ने मुंह लटका लिया। अब भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु ऐसे नहीं, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। प्रभु आपने वरदान तो दे दिया, जब तक मैं मरूं नहीं तब तक आप ऐसे ही खड़े रहोगे, लेकिन प्रभु ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए। आपके होठों पे मुस्कान हो कि नाराज क्यों हो आप, जरा मुस्कुराइए। नाराज क्यों भगवान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे ही देखा कि लखी जिन श्याम की मुस्कान। लखमा ने देखना प्रभु का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो भीष्म पितामह ने देखा, बस अब तो भीष्म पितामह की आंखें सजल हो गईं, आंखों में अश्रु भराए। प्रभु आपके ये दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन प्रभु एक बात और बताओ, सबकी मृत्यु बड़ी आसान होती है, उसको धरा प्राप्त होती है। मृत्यु के समय उसको वो व्यक्ति मरता है तो धरती उसको मिलती है, लेकिन मेरा जीवन बाणों की सैया पर क्यों? अच्छा आपने देखा होगा किसी की मृत्यु अगर चारपाई पर हो जाए तो उसको जमीन पर जरूर रखते हैं कि नहीं? चारपाई पर नहीं रखते।
मृत्यु के समय किसी की मृत्यु जब हो जाए तो उसको धरती माँ पर पीठ जरूर उसकी रखते हैं, लेकिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर हैं। तो भीष्म पितामह भगवान से पूछते हैं, प्रभु एक बात बताओ, सबकी मृत्यु होती है, उसको धरती मिलती है, लेकिन मेरे प्राण बाणों की सैया पर क्यों? मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीष्म पितामह याद करो, कर्मों से कोई बच नहीं पाया। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। कर्म प्रदान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाका। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोगना। याद करो भीष्म पितामह, पुनर्जन्म में तुम एक राजा थे, घोड़े पर सवार होकर के तुम जब घूमने के लिए निकले तो तुमने उस समय देखा कि एक जंगल में, एक वन में आग लग गई थी। आग की लपेटों में आके जीव जंतु सभी मरने लगे। तो तुमने एक सर्प को देखा और एक हाथ में डंडा लेकर के तुमने उस सर्प को उठा करके कांटों में डाल दिया और तुम वहां से चले गए। तो वो सर्प 6 दिन तक कांटों पर तड़पता रहा, भूखा प्यासा बिलखता रहा। और जब 6वें दिन उसने अपने प्राण त्यागे, तड़प तड़प करके जब 6वें दिन प्राणों को त्याग रहा था, तब उसने तुम्हें ये श्राप दिया कि राजन, जिस भांति जिस प्रकार मेरी मृत्यु नुकीले नुकीले कांटों की सैया पर हो रही है, हाँ जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते, तुम्हारी भी मृत्यु नुकीले नुकीले बाणों पर होगी। जितने दिन मैं तड़पा हूं उतने दिन तुम भी तड़पोगे, पीड़ा से कष्ट से। भीष्म पितामह रोने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु जन्म से लेकर के आज तक मैंने अपनी माँ के दर्शन नहीं किए, आज मैं अपनी मैया के दर्शन करना चाहता हूँ। पहले तो अर्जुन से कहा कि पुत्र अर्जुन, मेरे सर पे तकिया नहीं है, जरा तकिया लगा दो, क्योंकि उनका सर लटका हुआ था। अर्जुन दौड़े दौड़े कच्छ में गए, कच्छ से मखमल का तकिया लेकर के आए, भीष्म पितामह के सिर पे लगाने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र ये क्या करते हो? अरे सारा शरीर मेरा बाणों की सैया पर है, तो इस मखमल के तकिए का मैं करूंगा क्या? एक बाण मेरे सर में मार दो, मेरा तकिया लग जाएगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। भीष्म पितामह क्या कह रहे हो? ये अब मुझसे नहीं होगा। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र तुम कर सकते हो। आज कौरव पांडव चारों तरफ से घेरा लगा करके खड़े हैं। भीष्म पितामह ने चारों तरफ दृष्टि फैलाई और प्रसन्न होकर के, मगन मुग्ध होकर के कहने लगे, पुत्रों अगर मुझे आज ये बात पता होती कि मेरी मृत्यु पर ये महाभारत बंद होगा, ये युद्ध बंद होगा, तो मैं कब का अपने प्राणों को त्याग देता। आज सब रो रहे हैं। अर्जुन से कहा तो अर्जुन ने एक बाण भीष्म पितामह के मस्तक पे मारा, तकिया लग जाता है। तब भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा और है। जन्म से लेकर के आज तक मैंने अपनी माँ के दर्शन नहीं किए, एक बार मैं अपनी मैया के दर्शन करना चाहता हूँ। तब अर्जुन ने एक बाण जमीन में मारा, जमीन से गंगा मैया प्रकट हुई और गंगा मैया ने अपनी अंजलि में जल लिया और अंजलि से जल लेकर के अपने पुत्र के मुखार विंद में डाला। बोलो गोविंद भगवान के। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो मरने से पहले उसके मुख में गंगा जल डालते कि नहीं डालते? घर में कोई बुजुर्ग बीमार पड़े हों, ज्यादा दिन हो जाए, हमें लगने लगा हो कि ये मरने वाले, तो मुख में गंगा जल डालते रहते हैं। तो गंगा जल इसीलिए डालते हैं। मरते समय भीष्म पितामह के मुख में गंगा मैया ने अपने पुत्र को दर्शन दिए, अपने पुत्र के मुख में गंगा जल डाला। भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया 6वें दिन।
सब शांत हो जाते हैं, युद्ध बंद हो जाता है। भगवान सभी को प्रणाम करके द्वारका जाने लगे। और जब द्वारका जाते हैं तो उसी समय माता कुंती, जो सूर्य सेन की पुत्री कुंती है, ये भगवान श्री कृष्ण की खास बुआ थी, सगी बुआ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पिता कौन थे महाराज जी? कौन थे? वसुदेव। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी थे वसुदेव, बाबा वसुदेव। लेकिन ये बटेश्वर के राजा सूर्यसेन के पुत्र थे। वसुदेव सूर्यसेन के पुत्र थे और वसुदेव की बहन थी कुंती। सूर्यसेन के पुत्र थे और पुत्री थी, माता कुंती और वसुदेव। वसुदेव के पुत्र हुए भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती के हुए पांडव और कर्ण। तो जिस समय माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की खास बुआ थी, भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे तो रास्ते में माता कुंती हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में गिर गई और चरणों में गिर करके प्रभु को प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषं द्वाद्यम् ईश्वरं प्रगते वायम् अगच्छं सर्वभूता अतर्गणे अवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माता कुंती ने 26 श्लोकों से प्रभु को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ आप मेरे चरणों में, अरे आप तो मेरी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरे चरणों में पड़ी हो, ये शोभा नहीं देता। माता कुंती ने कहा, प्रभु कौन किसकी बुआ, कौन किसका भतीजा, मैं तो तीनों लोगों के स्वामी के चरणों में पड़ी हूँ। प्रभु आप जा रहे हो ना, आप जा तो रहे हो प्रभु, लेकिन मुझे वरदान देते जाओ। हाँ बुआ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? माता कुंती ने कहा, विविधाः सन्तु न शस्त्र तत्र यत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे जगत पिता, आप मेरी झोली में दुख डाल दीजिए। भगवान ने कहा, बुआ ये सारा संसार हमसे यदि कुछ मांगता है तो वो सुख मांगता है, आप हो के हमसे दुख मांग रही हो, क्यों? तब माता कुंती ने कहा, प्रभु यदि हम पर दुख रहेगा तो आप हमारे पास में आओगे, सुख दुख की पूछोगे, और यदि दुख नहीं रहा तो आप दूर से ही आओगे, दूर से करोगे बुआ राम राम, कौन सा आप हमारे पास में आओगे? इसलिए प्रभु आपको देना है तो दुख दे दो, क्योंकि बचपन से आज तक हमने दुखों को ही देखा, जीवन में कभी सुख नहीं देखा।